काम ऐसा करो कि कमाल हो जाए। काम ऐसा करो कि कमाल हो जाए और जन्म ऐसा लो कि जग निहाल हो जाए। दोनों बातें आज हम एक साथ देख रहे हैं। भावनगर वालों ने और आप सब ने मिलकर ऐसा एक काम किया कि अरब सागर के किनारे कमाल हो गया। जैसे बर्फ की सिल्लियों से श्वेत संगमरमर के मार्बल के मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसा कुछ कमाल करो। अपने लिए हवेली बनाने वाले तो दफन हो जाते हैं जमीन में, लेकिन तीर्थंकर के लिए मंदिर बनाने वाले अमर हो जाते हैं जमीन पर। भले अपने लिए एक महल बनाओ, बंगलो बनाओ, लेकिन तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान के लिए एक मंदिर का जीर्णोद्धार भी जरूर कराओ। पूरा जीर्णोद्धार नहीं करा सकते हो तो कम से कम एक हाथ जरूर लगाओ। भले कम हैं लेकिन काम के हैं। अगर आप भावनगर वालों की बात करो तो भले कम हैं लेकिन काम के हैं। अगर जैन समाज की बात करो तो देश में भले कम हैं लेकिन सबसे ज्यादा काम के यही है। ये बात प्रधानमंत्री भी समझते हैं और गृह मंत्री भी समझते हैं। बड़े बड़े लोग समझते हैं ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पुरखों ने ऐसा कमाल किया था कि जो माल कमाया उस माल को कमाल बनाया। मंदिरों का निर्माण, कहते हैं किसी जमाने में कुतुब मीनार 27 मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया था। अधिकतम जैन मंदिर थे उसमें। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहलाता है आलीशान प्राचीन शिल्प अजमेर का, हम जाके आए। हमारा किस्सा तो अभी भी चलता है टीवी पर, न्यूज पर। आलीशान संस्कृत विद्यालय, सैकड़ों प्रतिमाओं का वो मंदिर कभी जैनों ने बनवाया था। और इस घोघा की धरती पर तो 3000 साल पुराने जो थे, फिलहाल मंदिर वो 3000 साल पुराने तो नहीं होंगे, लेकिन उसके पहले भी जो रहे होंगे, उसके पहले भी जो रहे होंगे। जैसे हम लोगों ने एक विशाल नया जिनालय बनवाया है, ऐसे उसके पहले भी किसी ने बनवाए होंगे। और 3000 साल पुराने इतिहास में जीर्ण शीर्ण हो रहे मिट्टी के मंदिरों को वहीं पर समेट करके और उसके ऊपर एक आलीशान मार्बल का मंदिर बनाया। पता नहीं कभी कोई लहर आती और वो मिट्टी में मिल जाती, श्री जी की आसाधना होती। उसके पहले ही श्रावकों ने एक बढ़िया कदम उठाया और प्रदेश के समाज को सीखना चाहिए कि कम लोग हों लेकिन काम के हों तो भी तीर्थों की, जिनालयों की सुरक्षा की जा सकती है। आप जो कमाई करते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा, हर रोज 5%, हर रोज 7%, हर रोज 10% भी अगर विचार करके निकालो, ये जाएगा धर्म ध्यान में, ये जाएगा जिनालयों के जीर्णोद्धार में, ये जाएगा गुरुदेव के विहार में, ये जाएगा मुनिराज के पाद प्रक्षालन में, ये जाएगा कमजोर वर्ग की सेवा में, विद्यार्थियों की शिक्षा में। एक अंश निकाल के जरूर रखना चाहिए। और जब आप एक अंश निकाल के रखते हैं तो आपका वंश भी एक अंश निकाल के रखता है। जब आप एक अंश निकाल के रखते हैं तो भगवती भाई, जब हम पहले से सोच के चल रहे हैं कि हमें इतना धर्म क्षेत्र में खर्च करना है, इतना मुनि राजों के लिए खर्च करना है, इतना अपने साधर्मी बंधुओं पर खर्च करना है, एक महोत्सव करना है,
और उस पर जिंदगी की आधी कमाई लगाना है। अब जब आप सोच के चलते हो तो किस्मत भी आपका साथ देती है, लक्ष्मी भी आपका साथ देती है, और आने के रास्ते भी उस तरह से खुलते चले जाते हैं। कभी कभी लगता है कि हम दे रहे हैं। अभी आप देखिए, पहला कलश उधर में तो करेंगे, कुबेर तो करेंगे, लेकिन पहला कलश लेने वाले कितने ऊपर तक पहुंच गए दिनेश भाई। फिर पाद प्रक्षालन करने वाले, ये तो ज्ञानी तीर्थंकरों का समुद्र है। जितना गहरा गोता लगाओगे उतने ज्यादा हीरे मोती आपकी झोली में आ जाएंगे, लेकिन गोता लगाने की हिम्मत तो दिखाओ। क्या करें, अहमदाबाद में गोता वाले ही गोता नहीं लगा पाए। फिर भी जो लोग गोता लगा रहे हैं वो मुट्ठियां भर भर के तीर्थंकर प्रभु के दरबार से लेके जा रहे हैं। आज प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव हम सभी मना रहे हैं। कैसा आनंद से गर्भ कल्याणक महोत्सव हुआ और तपस्वी सम्राट को हम लोगों ने याद किया। सच में एक ऐसे संत हैं, ये पंक्ति जो आपको दिख रही है, जिनके सामने दीपक जलाए गए हैं, इनके सामने जब दीपक जलता है तो हमारी भाग्य का दीपक भी जल जाता है। इनके सामने जब दीपक जलता है तो हमारे अंधेरे जीवन में भी उजास हो जाता है। और वहां से देखिए अंकलिकार आचार्य आदि सागर जी महाराज, जिनकी कभी सेवा अपनी गृहस्थावस्था में महान चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी भी करते थे। आचार्य महावीर कीर्ति, जिन्हें तीर्थ ही पसंद थे, शैलेश भाई तीर्थ भक्त शिरोमणि विमल सागर जी, इनकी ज्यादा कहानी पूछना है तो हमारी बजाय आप कुमार भाई से पूछो, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। जिनने देखा और जिनको आशीर्वाद मिला वो लोग आज मिट्टी में से सोना बना रहे हैं। और वो सोना केवल अपने भोगों में नहीं लगा रहे हैं, गुरुओं के आशीर्वाद का एक फल होता है कि आशीर्वाद से कोई फला है तो उनकी संपत्तियां उनके भोग के काम तो आती हैं, लेकिन वे धर्म ध्यान के काम भी आती हैं, देवशास्त्र के गुरु की सेवा में भी जाती हैं। कभी पारस भाई भरत भाई बैठे हैं, बड़ी घटना बनी। वर्षों की मेहनत के बाद फैक्ट्री खड़ी हुई और कर्मचारियों की भूल कहो, भाग्य का लेखा कहो कि अचानक से पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, राख हो गई। लेकिन ये गोखला जिसमें वही फैक्ट्री में जिसमें गुरुवर सन्मति सागर जी की फोटो थी, मूर्ति थी, नारियल था, नारियल के ऊपर कपड़ा था, बताइए पत्रे जल के पानी बन गए और उसका कपड़ा नहीं जला। इसका मतलब ये है, अब इसका कोई अर्थ निकाले कि गुरु में इतनी शक्ति है तो पूरी फैक्ट्री क्यों नहीं बचा ली। संभव है कि भविष्य को कुछ और ही ज्यादा मंजूर हो और अच्छा ही मंजूर हो। सज्जनों, जब हमारे गुरुओं की केवल साधना की ये ताकत है, बांटते नहीं फिरते हैं कि कोई बहुत ज्यादा यंत्र मंत्र बांटते नहीं फिरते हैं, लेकिन जो सेवा करता है और जब उस पर हाथ पड़ता है तो वो आप फलता है। और हमारे गुरुजनों का जब इतना अतिशय फलता है, तीर्थंकर भगवंतों का अतिशय कितना फलता होगा। बोलो जी, और पूर्व आनंद निमेश बताइए। श्रद्धा भक्ति से आप डटे रहो। हमें लगता है कई बार कि मैंने कमाई की होगी, मेहनत की होगी आपने, मना नहीं करते हम, लेकिन जब तक पुरखों का, गुरु का, प्रभु का आशीर्वाद ना हो तब तक आता तो है लेकिन टिकता नहीं। आता भले है,
फलता नहीं है। इस फलाने के लिए डोटिया जी ये सब फले, इसके लिए हम सब गुरु की शरण में चले। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आओ से, क्या रे थैसू बाह्यंतर निर्ग्रंथ। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी है। कभी कल्पना की थी? मुंबई वाले बैठे हैं, वहां भी बड़ा समुद्र है, लेकिन शायद आज तक तो वहां पंचकल्याणक सागर किनारे 2-4 धर्मात्माओं ने चैत्यालय बना रखे हैं, वो उनका सौभाग्य है, वरना पंचकल्याणक तो शायद मुश्किल ही हुआ हो। ये भाग्य में लिखा था गुजरात वालों के, भावनगर वालों के। इकलौता, इस धरती का इकलौता कल महोत्सव जो अरब सागर के किनारे किनारे, वो सामने दिख रहा समुद्र, नाव दिख रही है, इधर खड़े हो जाओगे आपको दिखेंगे। आपको दिख रही? वो बस दीवार के उस तरफ सागर है, और थोड़ा सा दूर जो मंदिर प्राचीन समय से बने हुए हैं, पुरखों की सूझबूझ रही होगी कि कभी कोई ज्यादा उत्ताल तरंगे आए तो जिनालयों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए 300-400 मीटर दूर बनाए। उसी को फिर अभी अपनाया पंडित जी के वास्तु और शिल्पकारों की शिल्प कला ने अच्छा ऊंचा स्टैंड दिया, कम से कम जमीन से 10-12 फुट ऊपर। कैसी बढ़िया पीठ बनी, और पीठ आप चारों तरफ से निहारिए, ऐसे हाथी लगाए हुए हैं कि ऐसे हाथी आपके गांव में भी नहीं होंगे। और हाथी के साथ जो हाथी के बच्चे हैं ना, शिल्पकारी आप देखिए, मतलब है कि भोगी अपने घरों को सजाते हैं और धर्मात्मा मंदिरों को सजाते हैं। एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज जी बाथरूम में सोना लगाया है। हाँ, हमने कहा भाई तेरे तो पाप का कोई ठिकाना। चिढ़ गया कि ये कई बार बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं लोग, हमसे तो चिढ़ ही जाते हैं, क्योंकि खरा खरा बोल देते हैं तो खारा खारा लग जाता है। क्या करें, गुरुजी ने हमें सिखाया ही नहीं है कि गोल गोल करो। व्यवहार सिखाया है, प्यार सिखाया है, लेकिन छल कपट ना उन्हें पसंद था। फक्कड़ जीवन, तुम जैसे हो वैसे हमारे सामने आओ, तुम जो कर सकते हो वो हमें बोलो, फालतू बातें नहीं, फालतू दिखावा नहीं, नहीं तो आप राष्ट्रपति भी होगे तो भी आपकी बैंड बजने वाली है। गुरुवर का वो ही हमारे साथ है कि कभी किसी नेताजी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए निकल जाता है तो फिसल जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। जो भी है, लेकिन हमने उन भाई को फिर कहा, प्यार से कहा कि भाई जो तुमने सोना बाथरूम में लगाया है ये तो मल बन गया। टॉयलेट में, बाथरूम में क्या होता है? ये तो मल बन गया। यही तुमने किसी मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाया होता तो यही मोक्ष फल बन जाता। यही पुण्य फल बन जाता। उन्होंने कहा महाराज जी आगे से ध्यान रखेंगे, अब इस तरह के प्रदर्शन और फिजूल खर्ची से बचेंगे, कोशिश करेंगे हम भी देवशास्त्र गुरु के। अभी देखिए संघ सारथी उपस्थित है, निरंतर संघ कहाँ विहार करेगा ये गुरु की आज्ञा, लेकिन विहार में शामिल कौन होंगे ये इनकी गारंटी। सेवा भाव से निरंतर सेवा में तत्पर, निश्चित रूप से दूर बैठे बैठे भी अपार पुण्य कमा लेते हैं जीव। अभी टीवी से हजारों लोग दूर बैठे बैठे कुलमुला रहे होंगे, हम क्यों नहीं गए, हमने क्यों टिकट नहीं बनवाया, हमें तो पता ही नहीं था। कहाँ है घोगा? घोगा तो घोंघा की तरह लापता था। घोंघा होता है ना, वो एक जीव होता है छोटा सा, पहले उसका तो ऐसा पता नहीं था, लेकिन अचानक से कहां से टीवी पर आ गया। ध्यान रखो, अचानक से नहीं आ गया, ये तो हमारी आपकी भूल है
कि अपनी विरासत को भूल जाते हैं, वरना ये तो वो जगह है जहां सागर तैर करके भी महाराज श्रीपाल पधारे थे। जिन जिनालयों के ऊंचे ऊंचे ध्वज और शिखर देख करके राजा श्रीपाल आनंदित हो उठे थे। इसका मतलब है आसानी से यहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, या तो उसके पास श्रीपाल महाराज जैसा पुण्य हो। कल माता जी ने कहा था ना, एक तो श्रीपाल का पुण्य था कि उनके प्रताप से मंदिर के दरवाजे खुले, और एक ये सन्मति सागर के संघ का प्रताप है कि इसके पुण्य प्रताप से नए मंदिर का उस समय देवता सहयोगी बने होंगे, इस समय मनुष्य सहयोगी बन गए। देवता तो अपना जो काम कर रहे होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस तीर्थ का दर्शन करने के लिए कुछ ज्यादा ही पुण्य चाहिए। जब सागर जैसी समस्या पार करो तो ऐसे जिनालयों के दर्शन हो, लेकिन आसान हो गया। परसों सूरत वाले आए थे तो कुछ लोगों ने बताया केवल 4 घंटे का रास्ता है, और हम तो तब बैठे थे और 2 घंटे में आ गए, 3 घंटे में आ गए। बस पानी के जहाज में इधर बैठो और इधर प्रकट हो जाओ। दूसरे सज्जन बोले, शाह पब्लिसिटी वाले बोले, महाराज केवल 20 मिनट का काम है, एक चाय भी पूरी नहीं होती है हवाई जहाज में बैठे, और कप नीचे रखते रखते तो हवाई जहाज लैंड हो जाता है। यानी 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन इस 20 मिनट में पहुंचने के लिए 20 जन्मों का पुण्य लगता है। बोले टिकट तो 2000-2500 रुपए का है, 2000-2500 का टिकट हर आदमी ले सकता है, लेकिन टिकट खरीदने के लिए रुपए से ज्यादा पुण्य लगता है। कम से कम यहाँ की यात्रा के लिए, कम से कम जैन नृग्रंथ तीर्थों की यात्रा के लिए टिकट के साथ साथ पुण्य भी लगता है। आप लोग अनुभव किया हो कि पूरी बस जा रही है और बस का टिकट रखा है केवल 100 रुपया, खुद अकेले जाएंगे तो 1000 खर्च हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव मिलेंगे कि रुपया तो खूब है, लेकिन 100 रुपया दे के भी यात्रा करने का मानस नहीं बना पाते। उसके लिए 100 रुपये तो ठीक है, पुण्य पहले चाहिए। क्या समझे? पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन सब लोग चौकी लगाते हैं? बोलो, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन सब लोग भाग भाग के महाराज के पास जाते हैं। ये बैठे युवा हाटकेश्वर के एकदम हाट हैं,